आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं। और इन दिनों में हम बात कर रहे हैं, इस पूरे महीने में रादर बात कर रहे हैं कैसे रिश्तों को मजबूत करें, कैसे रिश्तों में बात और अच्छी हो जाए, कैसे हम उन नाजुक टॉपिक्स पर अपने परमेश्वर के अनुग्रह को देखें, जिसको कई बार एड्रेस करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और उसमें से एक है हार्ट ब्रेक। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, दिल टूट जाना। छोटी छोटी बातों पर नहीं, बड़ी बड़ी बातों पर, और कभी कभी बड़ी बड़ी बातों पर नहीं, बट छोटी छोटी बातों पर ही कई बार हमारा दिल टूट जाता है। हमें लगता है पता नहीं, अब तो जीवन का अंत है, अब तो कुछ बचा ही नहीं इस जीवन में, सब खत्म हो गया। जी बिल्कुल सही कहा। आई थिंक रोज ही हम सब अपने जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, और किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, एज अ पेरेंट, एज अ चाइल्ड, या दो इंसान जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हस्बैंड वाइफ, किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं। लेकिन हम जैसे कि इस पूरे महीने हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम ही है जो वो मरहम है, जो हमारे रिश्तों को जोड़ता है, हमारे दिल को जोड़ता है। जो भी हमारा दर्द है, जो दुख है, उसे परमेश्वर से बेहतर कोई समझ नहीं सकता। He understands us better than we understand ourselves, है ना। तो वही है जो सही समय पर अपने प्यार के, अपने प्रेम के, अपने पेशेंस से और अपने वो जो मलहम लगाता है, उससे वो घाव पूरी तरह से भर जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, और साथ ही क्योंकि आज है बुधवार, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। और आज का हमारा रीजन ऑफ फोकस है श्रीलंका। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वास्तव में वॉलीबॉल है, और जिसे 1916 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों, श्रीलंका में 92% से अधिक लोग साक्षर हैं, जिसका अर्थ है कि वे पूरे दक्षिण एशिया में सबसे अधिक साक्षरता दर का देश है। वाओ, इतना कुछ है श्रीलंका में जिसके बारे में हम जानेंगे। सो आइए आगे बढ़ते हुए श्रीलंका के चर्च क्वायर को सुने, जो वही गाना गा रही हैं जो आपको आता है, जिसका शीर्षक है ब्लेसेड एश्योरेंस। बट खास ये है कि ये कलीसिया पहली बार अपनी लोकल सिनलीज भाषा में इस गीत को लेकर आ रही है, और इस गीत को श्रीलंका का मोरातुआ के कोरोविला मेथोडिस्ट चर्च की क्वायर गा रही है। और मैं विश्वास करता हूं इसका शीर्षक आपको बरकत देगा। यीशुस मांगे यही सेत लातवदान। इस गीत को सुने और परमेश्वर की बड़ाई करें। जी दोस्तों, बिल्कुल, आइए हम मिलकर इस गीत को सुने, इससे आशीष पाए। और ये खास आपके लिए श्रीलंका से लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर्स रॉकी जॉन पीटर एंड दिदुला पेरेस। Amen.
थैंक यू वेरी मच कोराला वेला मेथोडिस्ट चर्च क्वायर। आपने इतनी खूबसूरती से इस बहुत ही पुराने गीत को आपने गाया, तो सो ब्यूटीफुल, एंड बहुत सच्चाई है इस गीत में कि यही मेरी कहानी है, यही मेरा गीत है कि मैं दिन रात अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना करता रहूं। जी हाँ, बिल्कुल। कहानी वही है, गीत भी वही है, पर भाषाएं अलग हैं। हाँ। और फीलिंग्स और वही प्रेम जो हमने महसूस किया है यहाँ पर अपनी भाषा में, जी। वही प्रेम, वही प्रभु का अनुग्रह उन्होंने भी प्राप्त किया है, और उसी तरीके से अपनी भाषा में उन्होंने इस गीत गा के परमेश्वर को बड़ाई करी है। दोस्तों, कितने खूबसूरत ये गीत हैं, इनके बोल कितने सच्चे हैं और कितने अच्छे हैं। इन्हें हमारे भाई बहन जो हमारे आसपास के अलग अलग देशों में रहते हैं वो गाते हैं, अपनी भाषा में गाते हैं, सुनकर कितना अच्छा लगता है। इन्हें सुनकर हम भी परमेश्वर के और नज़दीक आते हैं। अगर ऐसे ही गीतों को और आपके लिए लेकर आने के लिए अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो क्यों ना आप सहभागिता में हमारे साथ जुड़ें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give2cbn। जी हाँ दोस्तों, जरूर से अपना योगदान दें और हमारे साथ इस सेवा में, ताकि ढेर सारे गीत अलग अलग जगहों से आप तक और बहुतों तक पहुंचाए जाएं। आगे बढ़ते हुए हम अभी मिलेंगे कुराविला मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर से। अभी आपने इस चर्च की क्वायर को सुना जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा की महिमा करी, और देखते हैं कैसे इस कलीसिया में सेवा कर रहे हैं और उनके जीवन से आशीष पाते हैं। जी, तो आइए दोस्तों मुलाकात करें रेवरेंड कर्ली रेणुका से, जो कुराला वेला मेथोडिस्ट चर्च मोरातुवा की पासबान है। आइए इनके जीवन में हम झांकें और इनके जीवन से, इनकी सेवकाई से हम आशीष पाएं। मैं 2005 में सेवकाई में आई। मैं 19 सालों से प्रभु की सेवा कर रही हूँ। कोराला वेला मेथोडिस्ट चर्च में ये मेरा 5वां साल है। मेरे घर में परमेश्वर को ग्रहण करने और उसके प्रेम का अनुभव करने का एक विशेष कारण था। मेरा भाई जो मुझसे 3 साल छोटा था, जब वो पैदा हुआ तो वो एक सामान्य बालक था, पर जब वो 7 वर्ष का हुआ तो उसे मिर्गी की समस्या हो गई। इसके कारण वो मानसिक रीति से कमजोर शिशु बन गया। हम उसे बहुत से डॉक्टर्स के पास ले गए, पर हमने कोई भी सुधार नहीं देखा। मैं खुद अपने भाई की बीमारी के कारण काफी दबाव से गुजरी। उसकी बीमारी के कारण मैं अपने बचपन का ठीक से आनंद नहीं ले सकी। पर इन चुनौतियों के बीच में, जैसा मैंने आशा की थी, मैं उच्च स्तरीय स्कूली शिक्षा पूरी कर पाई। फिर मुझे कोलंबो में एक नर्स के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मैं हर छुट्टी के दिन अपने माता पिता और भाई से मिलने जाती थी। एक दिन मैंने अपने भाई में एक बदलाव देखा। मैंने उसे माता पिता के साथ अच्छे से सहयोग करते हुए देखा। जब मैंने इसके बारे में अपने माता पिता से पूछा, उन्होंने बताया कि ये बदलाव कलीसिया में एक आराधना के बाद से उन्होंने देखा है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं था, पर मेरी माता ने मुझे चर्च में आने का न्योता दिया। जिस चर्च में मेरा भाई गया, मैं वहाँ गई, क्योंकि मैं अपनी माता का न्योता ठुकरा नहीं पाई। जैसे ही चर्च में आराधना शुरू हुई, मैंने कुछ अलग ही अनुभव किया। मैंने अपने भीतर एक ऐसी शांति को अनुभव किया जिसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकी। आराधना के बाद मैंने देखा कि कैसे मेरा भाई सबसे अच्छे से बात कर रहा था। मैं समझ गई कि मेरे भाई के अंदर का परिवर्तन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण था। एक दिन मुझे एक यूथ कैंप में भाग लेने का अवसर मिला। कैंप के अंत में जो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे, उन्हें आगे बुलाया गया। उस दिन मैं आगे गई और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। मैंने उस दिन अनुभव किया कि परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए बुला रहे हैं। उस दिन मैंने परमेश्वर की सेवा करने का दृढ़ निर्णय लिया। उसके 2 साल बाद मैं 2005 में पूर्णकालिक सेवकाई में आ गई। देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई चुनौतियों के बीच मुझे सेवा करने का अवसर मिला, पर परमेश्वर ने मुझे बल दिया और बाइबल से यहोशू 1:9 के द्वारा मुझे यहाँ तक लाया।
यहाँ ऐसा लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। 2015 में परमेश्वर ने मेरे भाई को अपने पास बुला लिया, पर वो अपनी बीमारी से पूरी तरह से ठीक होने के बाद परमेश्वर के पास गया। मैं हमेशा याद करती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मुझे मेरे भाई के हालातों के कारण मुझे सेवकाई के लिए बुलाया। मैं इसके लिए परमेश्वर की आभारी हूँ। उसके अलावा मैं परमेश्वर की उपस्थिति में एक अद्भुत शांति को अनुभव करती हूँ। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड कर्ली रेणुका, थैंक यू। एंड बहुत अच्छा लगा आपके जीवन के बारे में जानकर कि कैसे बहुत मुश्किलें थी, चैलेंजेस थी आपके भाई को लेकर खास करके, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति में से भलाई को ही लेकर के आते हैं। और इस परिस्थिति में से ये भलाई आपके जीवन में आई कि आपने जीवित परमेश्वर को जाना। जी हाँ, बिल्कुल। और इस बात से हम बहुत उभारे गए कि कैसे परमेश्वर एक खराब परिस्थिति को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपनी बुलाहट को और साफ करने के लिए, और एक टूटा दिल भी प्रभु के सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरता है। ये आज हमने इस कहानी से सीखा है और मुझे आशा है कि हमने इससे आशीष पाई है। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम श्रीलंका से ही एक खूबसूरत सच्ची कहानी देखेंगे और जानेंगे कि कैसे परमेश्वर टूटे हुए हृदय को जोड़ सकता है। सो बी देयर, वील बी राइट बैक। Hey guys, Superbook Summer Camp का टाइम हो गया है। In 3 days, master obedience, the ultimate superpower. सीखिए ओबीडियंस की शक्ति। चलिए बाइबल एडवेंचर पर नोआ, रूथ और सैमुएल के साथ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। तीनों ने ही ओबीडियंस का सुपर पावर यूज किया। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब मैंने आवाज को मुझे पुकारते सुना, मैंने आपके अनुसार उत्तर दिया। तब परमेश्वर ने मुझसे बात की। समर कैंप में बाइबल एडवेंचर के साथ साथ क्राफ्ट और डांस तो होगा ही। Get ready for a whole lot of fun. Register today at www.cbnindia.org for the Superbook Online Summer Camp 2024. If you are excited to teach a child the Word of God, support CBN. वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है और कैसे फिर से नया कर सकता है। और ये बात आज न केवल हमारी समस्या है, पर दुनिया भर के लोगों की समस्या है। एक मैच हार जाने पर, जो परसेंटेज एक्सपेक्टेड थी एग्जाम्स में वो ना आने पर, किसी रिश्ते के टूट जाने से, और या किसी प्रियजन के चले जाने से दिल टूटना स्वाभाविक है, इट्स वेरी नेचुरल। सो कैसे इस टूटे दिल के साथ प्रार्थना करें, बड़ा मुश्किल है ये। जी, मुश्किल तो है, ज़रूर मुश्किल है, क्योंकि जब दिल टूटता है तो बहुत चोट लगती है, बहुत दुख होता है, और इस दुख से बाहर निकलना शायद इंस्टेंट ना हो, पर अगर हम परमेश्वर को अपने दुख को सौंप दें तो वो उसे बदल देता है और उसी दुख को वो हमारे जीवन का सुख बना देता है, और उसी दुख को वो लेकर के अपने पास लेकर के हमारे जीवन को अपने सुखों से भर देता है। बाइबल में लिखा है, अ ब्रोकन एंड अ कॉन्ट्राइट हार्ट ही विल नॉट डिस्पाइज। जब हम टूटे हुए दिल के साथ परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका सही जवाब जो उसकी इच्छा के अनुसार होता है वो देता है। तो दोस्तों, आइए हम आपको आज ले चलते हैं श्रीलंका के एक और स्थान पर जिसका नाम है पानाडुरा, और वहां से नीलाशी फर्नांडो से आपको मिलवाते हैं। नीलाशी को भी रिश्ते में धोखे से गुजरना पड़ा, और जब इनका प्रेम संबंध जिसके साथ इनका था वो बड़े मुश्किल दौर से गुजरा, कैसे दिल टूटा, किस तरीके से मुसीबत आई, ब्रेकअप हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, और नीलाशी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। पर इतने सारे निराशाओं के बावजूद भी नीलाशी एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे हैं। ये सब कैसे हुआ, आइए देखते हैं नीलाशी की कहानी। ये कहानी आपके लिए ला रहे हैं श्रीलंका से हमारे प्रोड्यूसर दिदुला पेरिस और दिल्ली से रॉकी जॉन पीटर। आज मैं खुशी खुशी शादीशुदा हूँ और अपने जीवन का आनंद उठा रही हूँ, लेकिन जब प्रेम संबंधों की बात आती है तो मुझे अच्छे अनुभव नहीं हुए।
जब मैं स्कूल में थी तो मेरी ज्यादातर दोस्तों के प्रेम संबंध थे। मैं भी उस समय एक प्रेम संबंध में पड़ गई, लेकिन स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही ये खत्म हो गया। जब मैं जॉब कर रही थी तो मेरे कुछ अन्य प्रेम संबंध हुए, लेकिन ये सभी प्रेम संबंध अचानक से टूट गए। इसका कारण ये था कि उनमें से कोई भी उन प्रेम संबंध में वफादार नहीं था, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत निराश थी। मेरे आखिरी ब्रेकअप के बाद मैं सच में कठिन दौर से गुजरी। इसके बाद मैं अब किसी प्रेम संबंध में नहीं आना चाहती थी। हालांकि मेरे माता पिता विवाह के प्रस्तावों को देख रहे थे, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस अपनी जॉब करना चाहती थी और सामान्य जीवन जीना चाहती थी। हालांकि मैं अपने जीवन में कई मुश्किल दौर से गुजरी, फिर भी मैंने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। इस समय के दौरान मेरी मुलाकात मेरे पति से हुई। जो बात उनकी मुझे सबसे खास लगी वो थी परमेश्वर के साथ उनका घनिष्ठ संबंध। उन्हें परमेश्वर पर बहुत भरोसा था, लेकिन मेरे अप्रिय अनुभवों के कारण मुझे उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर एक फोटो देखी, ये सच में मुझे छू गई। उस तस्वीर में एक छोटी लड़की यीशु के साथ बात कर रही थी। लड़की के हाथ में एक छोटा सा टेडी बियर था। यीशु ने उससे छोटा टेडी बियर मांगा, जबकि यीशु के पास एक बड़ा टेडी बियर था जिसे लड़की देख नहीं सकती थी। यीशु ने उस समय उस तस्वीर के द्वारा मुझसे बात की। मैं समझ गई कि यीशु मुझे कुछ बेहतर देने के लिए मुझसे वो चीज ले लेंगे जो मुझे पसंद है। तब मैंने अपने अतीत को पूरी तरह से भूलने और सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करने का फैसला किया। मैंने परमेश्वर के साथ एक अधिक घनिष्ठ संबंध विकसित किया और मैंने अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दिया। मेरे पिछले प्रेम संबंधों के दौरान मैंने परमेश्वर की बजाय संबंधों को प्राथमिकता दी थी। मैं इसे अच्छी तरह समझ गई, इसलिए मैंने अपनी गलती को समझा और उसे सुधारने की कोशिश की। समय के साथ मैं देख सकती थी कि मेरे पति एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि और विचार दरअसल अच्छी तरह मेल खाते हैं। दिसंबर 2020 में हम शादी कर पाए। मैं समझ गई कि ये कुछ ऐसा है जिसकी योजना परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत पहले ही बना रखी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बिना प्रयास के सब कुछ ठीक हो गया। आज हम शादीशुदा हैं और खुशी से रहते हैं। हम अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। मैं बाइबल से मत्ती 6:33 पद वचन के बारे में सोचती हूँ। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मैं विश्वास करती हूँ कि सब कुछ मुझे परमेश्वर द्वारा दिया गया है। मुझे ये भी विश्वास है कि जिन अनुभवों से मैं गुजरी हूँ, उन्होंने ही मुझे एक मजबूत इंसान बनाया है। आखिरकार मैं सचमुच अपने जीवन की स्थिति से संतुष्ट हूँ। परमेश्वर ने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच नीलाशी, आपकी कहानी के लिए। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आए, आपने अपनी कहानी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। थैंक यू। और आपके जीवन से हमने जाना कि हमें परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन में, अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में पहला स्थान देना है। जी हाँ, बिल्कुल। और कई बार परमेश्वर हमारे दुखों को और हमारे हार्ट ब्रेक्स एंड हार्ट एक्स को भी यूज करता है अपनी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। दाऊद कहने लगा, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला था, ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जिस तरीके से आज हमने इस गवाही को सुना, नीलाशी के बारे में सीखा कि कैसे परमेश्वर के वचनों को वो और बेहतर समझ पाई इस टूटे दिल के साथ। जी हाँ प्रियो, जिस तरीके से आज हमने देखा और समझा और इस बात को जान रहे हैं कि कैसे परमेश्वर और उसका अनुग्रह हमें प्राप्त होता है जब हमारा मन टूटा होता है, जब एक निराशा हमें हाथ लगती है, जब हमारी आशा टूट जाती है, जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है,
किसी से हमने बहुत उम्मीद लगाई थी, हमें लगा था कि हमें इस मेहनत के बदले में प्रमोशन मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, पर उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला और हमारा दिल टूट गया। शायद नौकरी में, शायद रिश्तों में, शायद परिवार में। पर परमेश्वर का वचन आज आपसे कुछ यूं कहता है। भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसके 17वें पद में लिखा है, दाऊद का भजन है ये, क्या लगा, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और ये भजन वो तब लिख रहा है जब दाऊद के बेटे की मृत्यु हो जाती है। ये वो बेटा है जिसके लिए दाऊद ने उपवास किया, प्रार्थना करी, अपना बिछौना रो रो कर गीला कर दिया, आंसुओं से अपना तकिया गीला कर दिया, पर उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिला। देयर वाज अ ग्रेट हार्ट ब्रेक दैट डेविड फेस्ड, बट इन दिस सिचुएशन, इन परिस्थितियों में भी उसने इस बात को सीखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसके लिए कोई भली योजना बनाई है। इन साक्ष्यों के द्वारा, इन गवाहियों के द्वारा, इन स्टोरीज के द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमारे टूटे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता। शायद लोग मजाक उड़ाएंगे, शायद लोग उसकी भलाई नहीं चाहेंगे, बट परमेश्वर के समीप टूटा मन ग्रहण योग्य बलिदान है। जी, तो दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में ब्रोकननेस है, टूटापन है, तो आप याद रखें कि आप परमेश्वर के पास आएं। अपने टूटे हुए दिल को, टूटे हुए मन को आप परमेश्वर के पास लेकर आएं, बिकॉज अ ब्रोकन एंड अ कॉन्ट्राइट हार्ट ही विल नॉट डिस्पाइज। वो उसे तुच्छ नहीं जानेगा और वो उसे स्वीकार करेगा। तो आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें और प्रार्थना सहायता के लिए आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी जो रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमारा नंबर है 9910401010। और साथ ही अपनी ब्रोकननेस में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, अपने चैलेंजेस के लिए अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स, जहां जाकर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर करें और नंबर बहुत आसान सा है, 99 10 40 10 10। बस इतना ही करना है। फोन मिलाएं। प्रार्थना के लिए आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है जो आपके लिए प्रार्थना करेगा और आप उस प्रार्थना से आशीष पाएंगे। अब समय है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपके साथ मिलकर करेंगे प्रार्थना। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी। आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है और जब जीने की इच्छा खत्म हो जाए तो वो जीने की इच्छा भी पैदा कर सकता है। सो दोस्तों, प्रार्थना हर उस चीज का जवाब है, सल्यूशन है जो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए संभव है, आपके लिए संभव है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये रिश्ता कभी जोड़ नहीं सकता, ये दिल तो अब किसी भी तरीके से जोड़ नहीं सकता है, इसको बहुत दुखों के साथ ये टूट गया है। पर परमेश्वर के लिए, आपके लिए एक खुशखबरी है कि परमेश्वर असंभव को संभव करता है। सो अगर आप तैयार हैं, आइए मिलकर प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आपका नाम है यहोवा शालोम अर्थात शांति का परमेश्वर। प्रभु, आप हमारे मन की अशांति को हटाकर हमें शांति देने वाले परमेश्वर हैं। आपका नाम है यहोवा येरे अर्थात उपाय करने वाले। प्रभु, हमें नहीं मालूम कि हमारे टूटे दिल का उपाय क्या है। हमारे बहुत से दर्शक यहाँ मौजूद हैं, शायद परिवार में, शायद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, शायद अपनी एकेडमिक्स में, प्रभु शायद हेल्थ इश्यूज के साथ प्रभु उनका दिल टूटा है और जो उन्होंने मांगा शायद नहीं मिला, जो उन्होंने चाहा वो शायद नहीं पाया। पर प्रभु, आज अपने तमाम प्रियजनों को प्रार्थना के माध्यम से आपके सम्मुख लेकर आता हूं प्रभु, क्योंकि आप ही हैं जो ये कर सकते हैं। प्रभु, प्रार्थना करता हूं इसी समय हर एक मन का दुख, हर एक मन का टूटापन, हर एक प्रभु यीशु मसीह रिश्तों का प्रभु यीशु मसीह खराब होना, बर्बाद होना, इन तमाम परिस्थितियों को लेकर प्रार्थना और धन्यवाद
के साथ आपके सामने लेकर आता हूं और कहता हूं प्रभु दया करें, क्योंकि आप टूटे मन वालों के निकट है प्रभु, और आप प्रभु कभी भी उसको तुच्छ नहीं जानते। प्यारे परमेश्वर पिता, आपको मालूम है कि टूटी हुई चीजों को जोड़कर कैसे अपनी महिमा कराएं। आपको मालूम है प्रभु कैसे टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाए। इसी समय प्रभु हमारे प्रियजनों के टूटे मनों में आपकी ऐसी शांति आए, ऐसा उपाय उत्पन्न हो प्रभु कि आप इनके जीवन के उस उद्देश्य को इनके जीवन में दिखाएं जो शायद इनके दिल टूटने के कारण इनसे कहीं प्रभु धुंधला हो गया है, दूर हो गया है। अनुग्रह करें, दया करें, और प्रभु आपके वचन के अनुसार, इन अच्छी बातों के अनुसार जो आज हमने सीखी है प्रभु, मेरी दुआ है हम सबों पर तेरा अनुग्रह हो, ताकि हम टूटे मन के साथ तेरी आराधना करें। और हमें मालूम होना चाहिए प्रभु, हमें विश्वास है कि आप हमारे मनों को जोड़ने वाले परमेश्वर हैं, हम पर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर। अपने प्रेम, अपनी दया से आप ये सब कुछ कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। इस प्रार्थना को और अपने प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ही के हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आमीन। तो दोस्तों, अपना टूटा हुआ मन आप परमेश्वर के पास लेकर आएं और आप कभी निराश नहीं होंगे। और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने वचनों से हमें क्या सिखा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज जो भी हमारी मुश्किल है, जो भी हमारी तकलीफ है, हमारा दुख है, दर्द है, उसे हम परमेश्वर के पास लेकर आएं और वो हमारे लिए उपाय निकालेगा, हमारी मदद करेगा, और हम उसमें कभी निराशा नहीं पाते, सिर्फ आशा पाते हैं। हमने निलाशी के जीवन से सीखा कैसे परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को और उसकी बड़ी महिमा को उसके जीवन में प्रकट किया जब परमेश्वर ने अपनी मर्जी को पूरा किया। दाऊद के जीवन में हमने इस बात को सीखा कि बेटे की मृत्यु के बाद भी परमेश्वर ने दाऊद को उठाकर खड़ा किया। इन गीतों के माध्यम से, इन स्टोरीज के माध्यम से मैंने और आपने परमेश्वर के प्रेम को और उसकी शांति को पाया होगा। मेरी ऐसी आशा है उसके प्रेम में बने रहें, और परमेश्वर का प्रेम ही हमारे टूटे हुए मनों को जोड़ सकता है। हम आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आए हैं जहां आप भी एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ सकते हैं। 50 रुपए के हर महीने के योगदान से आप इस प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडियम से हर घर तक पहुंचा सकते हैं, ताकि और भी बहुत लोग आशीष पाएं। तो देर कैसी, क्यों ना आप जल्दी से अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और अपना अनुदान हम तक पहुँचाएँ। या अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और आपके जो अनुदान हैं इनके स्क्रीनशॉट्स आप हमें CBN फेयर लाइन नंबर 9910401010 पर भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए आशीष का सबब ठहरेगा। हम लोग कल एक बार फिर से नए दिन में नए एपिसोड के साथ एक नए टॉपिक के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।